हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोडक्ट आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की ये सीरीज, इसमें ये दूसरा वीडियो है जिसमें आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जो इतिहास शुरुआत होती है। तो देखिए, कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और उसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हथनौरा था, वहां से मनुष्य का जो पहला जीवाश्म मिला है, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमदेसिस नाम दे रखा है। और ये जो आदमगढ़ था, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था, वहां से कई प्रकार के उपकरण मिले हैं। और मध्य प्रदेश के उत्खनन में प्रोफेसर वाकड़कर महोदय, एच डी संकालिया, सोपेकर महोदय, टीरा पैटरसन, मैक ब्राउन, सोनकिया महोदय, अग्रवाल महोदय, ये निसार अहमद महोदय, ये सब मध्य प्रदेश के उत्खनन कार्य से जुड़े रहे थे। और ज्यादातर जो मध्य प्रदेश के उत्खनन में जो बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री मिली है, वो नर्मदा घाटी से मिली है। तो नर्मदा घाटी के इन स्थलों का नाम याद रखना। एक का नाम है आदमगढ़, जो मध्य पाषाण कालीन है। भीमबेटका, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरापाषाण कालीन है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के पास अब्दुल्लागंज में स्थित है, यानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस स्थल के बाद आपको याद रखना है हथनौरा के बारे में, जो कि रायसेन जिले में स्थित है, सीहोर जिले में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ताम्रपाषाण कालीन में महत्वपूर्ण स्थल है उज्जैन, कायथा, डांगवाला। फिर उसके बाद अवरा मंदसौर जिले में स्थित है। उसके बाद खेड़ी नामा, ये होशंगाबाद के पास स्थित है। और उसके बाद आजाद नगर। ये जितने भी स्थल हैं, ये सब ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो हमने कल इतिहास पढ़ा था, उसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल, जो पाषाण काल में, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, तो सबसे प्राचीनतम स्थल क्या था मध्य प्रदेश का? भीम बेटका। ये जो भीम बेटका है, ये कहाँ पर है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? जो गुफा के में पहली बार शैल चित्र मिले हैं, मनुष्य के द्वारा जो कला का पहली बार प्रदर्शन किया गया। और मध्य पाषाण कालीन, ये पुरापाषाण कालीन स्थल, ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है। और मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है, उसका नाम है आदमगढ़। तो ये आदमगढ़ जो है, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में स्थित है। और फिर तीसरा जो आपको नाम याद रखना है, उसका नाम है हथनौरा। आदमगढ़ के बाद तीसरा नाम जो याद रखना है, उसका नाम है हथनौरा। तो ये हथनौरा जो है, ये सीहोर जिले में स्थित है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये हथनौरा, क्योंकि इसी हथनौरा में मानव का पहला जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नब्दोगिस मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले यदि शुरुआत की जाए, तो कुछ अनुश्रुति और कुछ अन्य साक्ष्यों के माध्यम से शुरुआत होता है भगवान सूर्य, भगवान विष्णु से। और इस संसार के पहले जो मनुष्य हैं, उनको कहा जाता है मनु वैवस्वत। तो भगवान सूर्य जो थे, भगवान जो सूर्य थे, भगवान सूर्य का जो विवाह होता है, वो विवाह होता है संध्या के साथ। और ये जो संध्या थी, ये विष्णु विष्णु जो थी, उनके परिवार से जुड़ी हुई थी, यानी उनकी पुत्री थी। तो सूर्य भगवान का जो विवाह होता है, सूर्य का विवाह किसके साथ होता है? संध्या के साथ। और जब इनका विवाह होता है, तो इसमें इसमें जो है वो, इसमें इनके दो पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। तो एक पुत्र का नाम था यम, एक पुत्र का नाम था मनु, और एक पुत्र का नाम था यमुना। एक पुत्री का नाम था। तो दो पुत्र थे, एक पुत्री, पुत्री का नाम था यमुना। तो इनको यमराज भी कहा जाता है, यमराज। इनको यमराज भी कहा जाता है, यम या फिर यमराज, इनको यमराज भी कहा जाता है। तो जो मनु वैवस्वत थे, ये जो मनु थे, ये जो मनु, इनको ही संसार का पहला पुरुष कहा जाता है। तो मनु वैवस्वत को मनु वैवस्वत को इस संसार का पहला पुरुष कहा जाता है। तो फिर से बोल रहा हूं कि सूर्य का विवाह संध्या के साथ हुआ, विष्णु जी के परिवार से थी। इनसे दो पुत्र हुए, एक का नाम था मनु, दूसरे का नाम था यम यानी यमराज, और तीसरे का नाम था यमुना। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मनु वैवस्वत। और ये जो मनु वैवस्वत हैं, ये जो मनु हैं, इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो मनु के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। तो मनु के, इनके जो है 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी।
10 पुत्र और एक पुत्री थी, और इनकी जो पुत्री का नाम था, उस पुत्री का नाम था ईला। उस पुत्री का नाम था ईला। अब ये जो ईला था, इनकी जो पुत्री का नाम था, इन ईला का जो विवाह हुआ वो हुआ सोमचंद्र के साथ। तो इन इस जो मनु की जो पुत्री थी, यानी मनु वैवस्वत, मनु वैवस्वत की पुत्री, मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो जो इनकी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था ईला। तो जो ईला था, ईला का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सोमचंद्र के साथ, सोमचंद्र के साथ। तो इसके कारण जो है चंद्रवंश की स्थापना होती है। जिसके कारण जो है ईला का विवाह सोम के साथ हुआ, और इस विवाह से चंद्रवंश की स्थापना होती है, चंद्रवंश की स्थापना होती है। और इसी चंद्रवंश में एक महत्वपूर्ण बेटा पैदा होता है जिसका नाम था पुरुरुवा। पुरुरुवा, ये जो पुरुरुवा है, इसको कालिदास ने अपने अपने नाटक, इनको कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में जो नायक है वो नायक पुरुरुवा है। याद रखिए, ये जो कालिदास ने ये जो रचना लिखी है विक्रमोर्वशीयम, ये एक सच्ची घटना है। तो कहीं ना कहीं उस समय समाज में ये लोग हुआ करते थे। तो इतिहास के पन्नों में ये कई जगह पर एक प्रकार से मिथक माना जाता है, जबकि देखा जाए तो इसके वास्तविक प्रमाण जो है हमें कालिदास की रचनाओं में मिलते हैं। तो ये जो विक्रमोर्वशीयम थे, ये विक्रमोर्वशीयम में जो नायिका थी, इनका नाम था इंद्र की अप्सरा उर्वशी। इंद्र की अप्सरा, तो इंद्र की जो अप्सरा थी, इंद्र की जो अप्सरा थी, उसका नाम था उर्वशी। तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी का जो विवाह होता है, इंद्र की अप्सरा उर्वशी का जो प्रेम प्रसंग होता है, उर्वशी का जो विवाह होता है, वो होता है पुरुरुवा के साथ। उर्वशी का विवाह पुरुरुवा के साथ होता है। तो आपको याद रखना है, उर्वशी का जो विवाह है वो पुरुरुवा के साथ होता है। और ये पूरा नाटक जो है वो कालिदास ने अपनी रचना विक्रमोर्वशीयम में लिखा है। तो आप याद करिए, मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी ही बात कही है कि संसार के पहले मनुष्य जो है मनु वैवस्वत को माना जाता है। भगवान सूर्य का विवाह हुआ संध्या के साथ, जो विष्णु जो है के परिवार से थी, और फिर उनसे जन्म हुआ 2 बेटों का और 1 बेटी का, जिसमें से एक बेटे का नाम था मनु वैवस्वत, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिसे संसार का पहला पुरुष माना जाता है, संसार का पहला मनुष्य माना जाता है। दूसरे बेटे का नाम था यम, यानी यमराज, और तीसरी पुत्री का नाम था यमुना। अब जो यहां पर लिखा है कि ये जो मनु वैवस्वत थे, इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था ईला। तो ये जो ईला जो थी, मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो जो उनकी पुत्री थी जिसका नाम ईला था, ईला का जो विवाह होता है वो सोमचंद्र के साथ होता है। ईला का विवाह सोमचंद्र के साथ होता है और चंद्रवंश की स्थापना होती है। जब चंद्रवंश की स्थापना होती है तो फिर एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था पुरुरुवा, और यह महान पुरुष था पुरुरुवा, क्योंकि कालिदास ने अपने नाटक में विक्रमोर्वशीयम में पुरुरुवा का उल्लेख किया है। पुरुरुवा की प्रेम कहानी थी उर्वशी के साथ में। तो उर्वशी और पुरुरुवा क्या मिल पाए? ये जो है विक्रमोर्वशीयम में कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग के रूप में इसकी व्याख्या की गई है, और ये स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती थी उर्वशी। तो फिर अब इसके बाद एक और वंश होता है जिसे अयोध्या का इक्ष्वाकु, क्योंकि इनके 10 पुत्र थे, मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे और उन्हीं में ही एक इक्ष्वाकु वंश की भी स्थापना होती है। तो उनमें से हम लोग एक राजा का नाम पढ़ते हैं जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जिनका नाम था मानधाता। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है उस पर हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट आते हैं इसके
अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे वो मानधाता थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के बारे में। देखिए अयोध्या, तो अयोध्या के इक्ष्वाकु, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे उनका नाम था मानधाता। और ये जो मानधाता थे इन्होंने महाकालेश्वर भगवान शिव की 12 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव की, मानधाता ने भगवान शिव की 12 वर्षों तक तपस्या की, 12 वर्षों तक तपस्या की। और ममलेश्वर, ओमकारेश्वर भगवान शिव की, कौन से भगवान? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नहीं, महाकालेश्वर, 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 इनको ममलेश्वर महादेव भी कहते हैं। ममलेश्वर, ममलेश्वर, ममलेश्वर महादेव। तो ममलेश्वर महादेव जो है इनकी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तो फिर ये महादेव पैदा हुए, मतलब महादेव सामने आए, प्रकट हुए और महादेव ने पूछा क्या आशीर्वाद चाहिए। तब मानधाता के नाम पर जो है ओमकारेश्वर नगरी की स्थापना होती है। मानधाता जो है उन्होंने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव की 12 वर्षों तक तपस्या की और ममलेश्वर महादेव प्रकट होकर उनके सामने हाजिर हुए और पूछा कि भक्त 12 वर्षों तक तुमने मेरी कठिन तपस्या की है, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो मानधाता जो है उससे जुड़ी हुई कहानी है और कहीं ना कहीं वहां पर ओमकारेश्वर जो है शिवलिंग की भी स्थापना, वो तो पहले से प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन राजा मानधाता के समय में ओमकारेश्वर शिवलिंग की जो है भव्य स्थापना की गई, मंदिर बनाया गया। तो ये मानधाता जो राजा हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध है ओमकारेश्वर। कहां से इनका संबंध? ओमकारेश्वर। और जो ओमकारेश्वर है ये कहां पर स्थित है? खंडवा में। ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है? खंडवा में। तो ये जो मानधाता थे, राजा मानधाता थे, इनका जो विवाह हुआ था, राजा मानधाता का जो विवाह हुआ था, ये इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा मानधाता इक्ष्वाकु वंश के थे। जैसे मैंने बताया कि पहला इस संसार के पुरुष कौन थे? मनु वैवस्वत। और बनाने वाले सृष्टि के क्रिएटर कौन थे? इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया? तो ब्रह्मा जी ने बनाया। और जो बनाया गया वो कैसे बनाया? सूर्य का विवाह संध्या के साथ हुआ। जब सूर्य का विवाह संध्या के साथ हुआ तो पहला जो पुरुष, इस संसार का पहला मानव मनु वैवस्वत की उत्पत्ति होती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे जिनका नाम था मानधाता, और मानधाता जो थे ये जो है इन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि ममलेश्वर महादेव जो है वो प्रकट होते हैं। और मानधाता यानी यहाँ ओमकारेश्वर खंडवा में इन्होंने भव्य शिवलिंग की स्थापना की थी, भव्य शिव मंदिर बनाया था। भगवान शिव को इन्होंने 12 वर्षों में तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके बताया था। और इनकी जो शादी होती है बिंदुमती से होती है। तो मानधाता का जो विवाह होता है, मानधाता का जो विवाह होता है वो मानधाता का विवाह होता है बिंदुमती से। तो मानधाता का विवाह बिंदुमती से होता है। और फिर मानधाता के विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं इनमें से एक का नाम है मुचुकुंद। मुचुकुंद एक का पुत्र का नाम है, एक का नाम है अमरीश। अमरीश, अम्बरीश, अमरीश। और एक और इनके पुत्र का नाम था, मुचुकुंद था, अमरीश था, एक और इनके पुत्र का नाम था, एक पुत्र का इनका और नाम था पुरुकुत्स, पुरुकुत्स, पुरुकुत्स। तो ये जो है ये 3 पुत्र हुए किसके? मानधाता के। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि मानधाता के ही समय एक जगह था जिसे काठी कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक स्थान है इसे कहते हैं काठी। काठी निमाड़ को बोलते हैं। निमाड़ जो है वो खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र जो है वो निमाड़ कहते हैं। मतलब यदि उस मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र को देखा जाए तो कौन सा निमाड़ क्षेत्र है? तो दरअसल ये निमाड़ क्षेत्र है। इसको निमाड़ बोलते हैं, इसको निमाड़ बोलते हैं, इसको निमाड़ बोलते हैं। ये खरगोन है, ये खंडवा है।
तो यहाँ पर एक नाग वंश के राजा हुआ करते थे। यहाँ पर नाग वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वृषनाग, जिनका नाम था वृषनाग। और ये जो वृषनाग, जो नाग वंश के राजा हुआ करते थे, इस वृषनाग जो है, इनका वृषनाग का संघर्ष हुआ मौर्य गंधर्वों के साथ। यानी इनके ऊपर वृषनाग के ऊपर हमला किया, वृषनाग के ऊपर आक्रमण किया, वृषनाग के ऊपर आक्रमण किया, वृषनाग के ऊपर आक्रमण किया मौर्य गंधर्व ने, मौर्य गंधर्व ने। तो वृषनाग के ऊपर आक्रमण किसने किया? वृषनाग के ऊपर जब आक्रमण किया मौर्य गंधर्व ने, तो ये वृषनाग जो है ये मदद के लिए जाते हैं मानधाता के पास। और जब ये मदद के लिए मानधाता के पास जाते हैं तो राजा मानधाता अपने बेटे राजा मानधाता अपने बेटे पुरुकुत्स को भेज देते हैं। और पुरुकुत्स जो है वो मौर्य गंधर्व को भगा देते हैं, मौर्य गंधर्व को पराजित कर देते हैं। तो वृषनाग जो है वो खुश हो जाता है, वृषनाग प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जब राजा मानधाता से मदद मांगने के लिए वृषनाग गए तो मानधाता ने अपने बेटे पुरुकुत्स को भेज दिया और पुरुकुत्स ने मौर्य गंधर्व को पराजित कर दिया। क्योंकि मौर्य गंधर्व और वृषनाग के बीच में संघर्ष चल रहा था जिसमें वृषनाग पराजित हो रहा था। तो पराजित होने के बाद उन्होंने मानधाता से मदद मांगी, मानधाता ने अपने बेटे पुरुकुत्स को भेजा और पुरुकुत्स ने मौर्य गंधर्व को पराजित कर दिया। जब मौर्य गंधर्व को पराजित कर दिया तो वृषनाग ने खुश होकर, नागवंश के जो राजा थे, अपनी बेटी रेवा का विवाह जो है पुरुकुत्स से कर दिया। और इसी रेवा के नाम पर नाम पड़ा है नर्मदा। इसी रेवा के नाम पर जो है नर्मदा कहीं ना कहीं नाम पड़ा। तो याद रखिए, ये कुछ जो बातें थी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। यानी अब इसके बाद हमको पढ़ना है राजा ययाति, आयावासु, अमावासु, फिर उनकी पीढ़ी में होंगे राजा ययाति, और फिर एक महान व्यक्ति होंगे जिनका नाम होगा कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, हजार भुजाओं वाले सहस्त्रार्जुन। और किस प्रकार उन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो है उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को जीता और किस प्रकार उन्होंने नर्मदा की धारा बदल दी और किस प्रकार उनके नाम पर सहस्त्र धारा जलप्रपात है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज आपको बस इतना ही समझना है कि पहला जो संसार के जो पहले मनुष्य थे, पहले जो पुरुष थे, उनका नाम था मनु वैवस्वत। और ब्रह्मा को सृष्टि का क्रिएटर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के ही द्वारा कहीं ना कहीं जो है वही क्रिएटर थे, उनके ही माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण किया गया। और फिर सृष्टि को संचालन करने के लिए सूर्य का विवाह संध्या से हुआ जो विष्णु जी के परिवार से थी। और फिर कहीं ना कहीं उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, तो पहली संतान थी मनु वैवस्वत, दूसरी संतान थी यम यानी यमराज, हम सबके काल, हम सबको एक बार यमराज की कभी ना कभी गोद में जाना ही है। और तीसरी पुत्री थी जिनका नाम था यमुना। अब मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 10 पुत्र में इक्ष्वाकु थे, कई प्रकार के ययाति थे, कई पुत्र, और एक पुत्री थी ईला। तो ईला का जो विवाह होता है वो सोम के साथ होता है, चंद्रवंश। तो यहां से चंद्रवंश की स्थापना होती है और इनमें एक पुत्र उत्पन्न होता है। यानी जब ईला का जो विवाह है, वो ईला का विवाह जब सोमचंद्र के साथ होता है तो एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है पुरुरुवा। तो पुरुरुवा जो है, इसके बारे में वर्णन कालिदास ने किया है अपनी पुस्तक, अपने जो है नाटक विक्रमोर्वशीयम में। और फिर कहा है कि पुरुरुवा और इंद्र की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है। और फिर इसमें आगे जाकर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मंदाता, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। ममलेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, खंडवा, शिवलिंग की स्थापना। और फिर उसके बाद मंधाता से मदद मांगने आते हैं काठी निमाड़ के राजा नागवंश के वृषनाग मदद मांगने आते हैं क्योंकि उनके ऊपर मौर्य गंधर्व ने आक्रमण किया था। तो मंधाता अपने बेटे पुरुकुत्स को भेजते हैं और ये जो पुरुकुत्स हैं ये पराजित कर देता है मौनव गंधर्व को, जिससे खुश होकर वृषनाग अपनी पुत्री रेवा का विवाह किसके साथ कर देता है? पुरुकुत्स के साथ। और इसी रेवा के नाम पर नर्मदा नदी पड़ा। तो इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट जो है बाकी के वंशों को पूरा करेंगे और फिर हम लोग प्राचीन भारत में एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।